हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज हम चर्चा कर लेते हैं व्हाट इज बीएड और व्हाट इज डीएलएड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएलएड एंड बीएड सॉरी। तो बीएड क्या है? बीएड इज अ बैचलर ऑफ एजुकेशन और वहीं डीएलएड क्या है? डीएलएड इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बीएड क्या है? बीएड एक डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, और डीएलएड क्या है? एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। बीएड क्या है? बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द डिप्लोमा प्रोग्राम और दिस इज डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो डिप्लोमा और डिग्री में अंतर क्या होता है? पहले तो आप ये जान लो डिग्री क्या है। डिग्री क्या है? एक अपने आप में खुद में एक व्यापक रूप है, ठीक है। हम कहीं पे कोई डिग्री ले रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके सारे एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, उसकी डीप नॉलेज लेंगे, ठीक है। एक व्यापक रूप है डिग्री। और वहीं डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा उस काम के कौशल और उसकी उपयोगिता और उसके योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब उसके स्किल्स देखता है, बस ज़्यादा व्यापक नहीं रूप से नहीं देखता है, बट उसके स्किल्स में फोकस करता है। उसका जो मेन मोटिव है बस उसमें फोकस करता है। यहाँ पे डीएलएड और बीएड क्या है? टीचिंग से रिलेटेड है। तो टीचिंग में क्या है? देखो, बच्चे की मनोदशा को जानना, मनोवैज्ञानिक जो उसकी स्थिति है, उसका स्वभाव को जानना, उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, उसको कब कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। डायरेक्टली आई कैन से CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियागोजी, ये सारी चीज़ों के अंतर्गत हम क्या करते हैं? डीएलएड और बीएड का प्रोग्राम को लर्न करते हैं। तो बीएड हम कब कर सकते हैं? जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, एक तो हम तब कर सकते हैं, ठीक है। और मास्टर्स जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर कोई बीएड कर रहा है तो भी बीएड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बीएड है ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, ठीक है। और अब तो क्या आ गया है? इंटीग्रेटेड बीएड आ गया, जो कि 4 साल का होता है, 12th के जस्ट बाद ही हो जाता है। ये आप सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं डीएलएड की। डीएलएड क्या है? डीएलएड अभी कुछ साल पहले क्या कराया था? टीचर्स जो स्कूलों में काम कर रहे थे, स्कूलों में एज ए टीचर परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको स्कूल के थ्रू डीएलएड करवा दिया गया था। और डीएलएड कौन कर सकता है? मैं आपको बता दूं, जिसके 12th क्लास में 50% से ऊपर नंबर होंगे या ऊपर परसेंटेज होंगी, वही डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब बात आती है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले तो सीटेट क्या है? सीटेट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक। सीटेट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम, ठीक है। सीटेट को पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर केवी का एग्जाम देने के लिए, फॉर एलटी का एग्जाम देने के लिए, सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए, और डीएसएसबी टाइप के बहुत सारे टीचर्स के एग्जाम देने के लिए आप क्या हो जाते हो? एलिजिबल हो जाते हो। और उनको पार करने के बाद आपका डायरेक्ट ही गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात आ गई अब यहाँ पे? सीटेट को पास करने की। सीटेट को पास करके ही आप क्या बन सकते हो? टीचर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड कर लिया और आप टीचर बन सकते हो। कहाँ बन सकते हो? प्राइवेट स्कूल्स में बन सकते हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अब तो खैर प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या मांग रहे हैं? एनसीआर, दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में हर जगह क्या मांग रहे हैं? सीटेट होना कंपलसरी मांग रहे हैं, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीटेट क्या है। देखो, सीटेट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखो, उसके अंदर भी 2 टाइप के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पेपर 1 कौन भर सकता है? पेपर 1 तो क्या कर दिया गया है? स्पेसिफाई कर दिया गया है इसको कि पेपर 1 सिर्फ कौन भर सकते हैं? डीएलएड वाले भर सकते हैं। पेपर 1 कौन भर सकता है? डीएलएड वाले भर सकते हैं। और डीएलएड वाले उस पेपर 1 को भरने के बाद कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगी, वो थोड़ा देर में बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं अब बीएड वालों के लिए क्या है। पहले क्या था? पेपर 1 और पेपर 2 बीएड, और बीएड वालों को पेपर 1 भी क्लियर करना था, पेपर 2 भी क्लियर करना था। अब इसको क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सीटेट का पेपर जो सेकेंड है उसे कहा गया है कि बीएड वाले ही उस सेकेंड पेपर को भरेंगे, ठीक है। और वो सेकेंड पेपर जो यहाँ पे जो सेकंड पेपर है इसको सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, वो बीएड वाले भरेंगे। और कौन सी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? 6 to 8, ठीक है। अभी दिस इज द लेवल 2, ठीक है। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2। अभी 3 and 4 भी आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि अब 3 and 4 भी आने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्या पेपर सेकंड की, जो कि बीएड वाले भरेंगे, पेपर 1 वो डीएलएड वाले भरेंगे। अब देखो, अब जब गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, जैसे लाइक यूपी में अभी क्या आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, 45,000 के करीब वैकेंसीज आने वाली है। सुपर टेट हो रहा है, सुपर टेट इज अ स्टेट लेवल एग्जाम। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सुपर टेट में कौन लोग जा सकते हैं, डीएलएड वाले भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन डीएलएड वाले तभी जा सकते हैं जब उनका पेपर 1 सीटेट का क्लियर होगा, सीटेट या यूपी टेट। अभी मैं यूपी टेट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूपी में आई है ये भर्ती, ठीक है, तो यूपी में आई है तो आप सीटेट क्लियर करो या यूपी टेट क्लियर करो। अगर आप उत्तराखंड में हो तो आप यूटेट क्लियर करो या सीटेट क्लियर करो, अगर उत्तराखंड में आई होती भर्ती, ठीक है, अभी क्या आई है, यूपी में आई है। तो अभी क्या हो गया है कि आपको या तो यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा या तो सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, वो भी उसका फर्स्ट पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि डीएलएड वाले जूनियर के लिए जो वैकेंसीज आती हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले टीजीटी के लिए भरेंगे, जूनियर क्लासेस के लिए जो आएंगी वैकेंसीज वो डीएलएड वाले भर सकते हैं, यानी कि 6 to 8 भी वो भर सकते हैं, लेकिन कब, जब उनका पेपर सेकंड क्लियर हो। सीटेट का सेकंड एग्जाम, दिस इज पेपर सेकंड, अगर डीएलएड वाले क्लियर कर जाते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर फिल टू फॉर्म क्लास 6 to 8, ठीक है, जूनियर क्लासेस को बढ़ाने के लिए वो क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तब वहाँ उनके पास थोड़ा ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, वो जो आने वाली वैकेंसीज है उसमें वो 6 to 8 भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कब, जब वो सीटेट का सेकंड पेपर क्लियर कर जाते हैं। अदरवाइज पेपर सेकंड इज ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको अब डीएलएड और बीएड से रिलेटेड और सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।